बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट कवानीन के तहत ऐसी गाड़ियां जो मुकम्मल तौर पर तल्फ हो जाती हैं, इन्हें महकमा ट्रैफिक में अपने नाम से खारिज करने की कार्रवाई काफ़ी तवील होती है। आम तरीन मरहला गाड़ी के मलकियती कार्ड, जिसे अरबी में इस्तिमारा कहा जाता है, उसकी सालाना फीस प्राइवेट गाड़ियों की 100 रियाल है, जबकि कमर्शियल गाड़ियों के लिए 200 रियाल और मोटरसाइकिल के इस्तिमारा की फीस भी 100 रियाल सालाना मुकर्रर है। गाड़ी के मलकियती कार्ड इस्तिमारा एक्सपायर होने पर 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान अगर इस्तिमारा की तजदीद कर ली जाए तो जुर्माना आयद नहीं होता। बसूरत दीगर 61वें दिन से जुर्माना आयद किया जाता है, जो कि एक बरस के लिए 100 रियाल होता है। इस हिसाब से जितने बरस इस्तिमारा एक्सपायर होता है, इतने हर एक साल पर 100 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। रवां बरस मार्च 2022 से हुकूमत ने ऐसी गाड़ियों के मालिकान को जुर्मानों की अदायगी में रियायत दी है जिनकी गाड़ियां नाकारा हो चुकी हैं। एक शख्स ने अबशर प्लेटफॉर्म के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि पुरानी गाड़ियों का इस्तिमारा ख़त्म करने की मोहलत कब तक के लिए है, कितनी पुरानी गाड़ी का इस्तिमारा कैंसिल कराया जा सकता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक के तहत नाकारा गाड़ियों के इस्तिमारे को कैंसिल कराने के लिए रवां बरस मार्च में लोगों को एक बरस के लिए मोहलत दी गई है। इस हवाले से अबशर अकाउंट की जानिब से कहा गया है कि नाकारा गाड़ियाँ कितनी ही पुरानी हों, इनके इस्तिमारे जुर्माने दिए बगैर कैंसिल कराए जा सकते हैं। इस्तिमारा कैंसिल कराने के लिए अबशर अकाउंट पर सहूलत फराहम की गई है, ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि नाकारा गाड़ी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा स्क्रैप यार्ड को फरोख्त की जाए, जहां वो गाड़ी का कंप्यूटराइज इंदराज कराने के बाद ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में अपलोड कर देते हैं। मुकर्ररा और मंजूर शुदा स्क्रैप यार्ड को महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी कोड फराहम किया गया है, जिसके जरिए यार्ड की इंतजामिया का बराह रास्त राब्ता ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम से रहता है। जैसे ही नाकारा गाड़ी यार्ड को फरोख्त की जाती है, उसकी जुमला तफसीलात ट्रैफिक पुलिस को मौसूल हो जाती हैं, जिसके बाद गाड़ी का इस्तिमारा कैंसिल कर दिया जाता है। एक शख्स ने अबशर के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि गाड़ी की नंबर प्लेट्स नहीं हैं, क्या मोहलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। इस हवाले से महकमा ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि ऐसी नाकारा गाड़ियां जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं हैं, उनका रिकॉर्ड या इस्तिमारा दी गई एक बरस की मोहलत के दौरान कैंसिल कराया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस का मजीद कहना था कि अगर किसी के पास गाड़ी की नंबर प्लेट्स नहीं हैं तो उसके लिए लाजमी है कि वो गुमशुदा नंबर प्लेट की पुलिस रिपोर्ट भी पेश करे। वाज़ेह है कि महकमा ट्रैफिक के कानून के तहत ऐसे गैर मुल्की जिनके नाम पर गाड़ी है, उनका फाइनल एग्जिट उस वक्त तक नहीं लगाया जाता जब तक गाड़ी अपने नाम से हटाई न जाए। गाड़ी की मलकियत ट्रैफिक पुलिस के अदारे में ख़त्म करने के लिए गाड़ी या तो फरोख्त की जाती है या किसी वाकिफकार के नाम पर मुंतकिल की जाती है, जिसके बाद गैर मुल्की का फाइनल एग्जिट लगाया जाता है। ऐसी गाड़ियां जो नाकारा हो जाती हैं, उनकी मलकियत ख़त्म करने के लिए नाकारा गाड़ियों के यार्ड में इन्हें स्क्रैप के तौर पर फरोख्त करने के बाद ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में गाड़ी की दोनों नंबर प्लेट्स इस्तिमारा कार्ड के हमराज जमा कराई जाती हैं। रवां बरस दी गई मोहलत से उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनके नाम पर नाकारा गाड़ियां हैं और वो कई बरस से उसके इस्तिमारे की तजदीद नहीं करवा सके हैं या फिर उनकी गाड़ी की नंबर प्लेटें गुम हो गई हैं। एड्स और कैंसर के अमराज भी घरेलू कारकुनान के इंश्योरेंस पैकेज का हिस्सा। सऊदी अरब में घरेलू कारकुनान के मेडिकल इंश्योरेंस पैकेज में एड्स के इलाज का इंदराज जरूरी होगा। ये बात सऊदी हिस्स मार्केट में रजिस्टर्ड उन 3 कंपनियों ने बताई है जिन्हें हाल ही में सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने घरेलू मुलाजमीन की मेडिकल इंश्योरेंस के लाइसेंस जारी किए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सामा ने मेडिकल इंश्योरेंस करने वाली कंपनियों के लिए इंश्योरेंस स्कीम का जो मजमून जारी किया है, इसमें यह बात मौजूद है कि एड्स और कैंसर समेत दीगर लाइलाज अमराज के मसाइल भी घरेलू मुलाजमीन के मेडिकल इंश्योरेंस के पैकेज का हिस्सा होंगे। सऊदी हिस्स मार्केट में रजिस्टर्ड 3 कंपनियों ने कहा है कि इन्हें घरेलू अमले की मुलाजमत के मुआहिदों के हवाले से इंश्योरेंस स्कीम जारी करने का परमिट मिल गया है। कंपनियों ने यह नहीं बताया कि वो घरेलू मुलाजमीन के मुआहिदों की इंश्योरेंस स्कीम फीस कितनी वसूल करेंगी। अभी ऑनलाइन सर्विस शुरू नहीं की है। सामा ने इंश्योरेंस स्कीम का जो मॉडल जारी किया है, इसमें यह बात शामिल है कि अगर कारकुन जुज़वी या मुकम्मल माजूर हो जाए
तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस पैकेज की इंतहाई हद 4 माह की तनख्वाह से ज्यादा नहीं होगी। ये रकम आजिर को दी जाएगी बशर्तिया के कारकुन की 1 माह की तनख्वाह 2000 रियाल से जायद हो। इसका मतलब यह है कि मुआवजे की इंतहाई हद 8000 रियाल होगी, जबकि कारकुन की मौत की सूरत में उसकी मैयत वतन भिजवाने के अखराजात की इंतहाई मद 6000 रियाल मुकर्रर की गई है। मतूफी कारकुन का निजी सामान भिजवाने की इंतहाई लागत 1000 रियाल मुतय्यन की गई है। सामा ने बताया कि अगर कारकुन 14 लाइलाज अमराज में से किसी एक में मुब्तला हो जाए तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी को 4 माह तक मुतासरा कारकुन का मेहनताना अदा करना होगा। इन अमराज में दिल की बीमारी, शरियानों की बीमारी वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में हज का इरादा रखने वाले अफराद के लिए अहम खबर देते हुए वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने बताया है कि रवां साल सरकारी हज पर 6.5 लाख रुपए से कम अखराजात आएंगे। कौमी असम्बली से खिताब में वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमत ने सऊदी कंपनियों से रियाल करेंसी में जिन रेट्स पर बुकिंग की थी उसके तहत हज का रेट इस साल 11 लाख का होना था, मगर हुकूमत ने सऊदी कंपनियों से बेहतर डील करके होटल्स आधी कीमत पर बुक किए हैं। उनका कहना था कि मक्का में जिन रिहायशी इमारतों को गुज़श्ता हुकूमत के दौर में 2600 से 3500 रियाल फी हाजी बुक किया गया था, अब इन्हें 2100 रियाल में बुक किया गया है। इसी तरह मदीना में जो कमरे 2100 रियाल फी हफ्ता पर बुक किए गए थे, इन्हें 720 रियाल पर हाजियों के लिए बुक किया गया है ताकि पाकिस्तानी हाजियों को इस बार सस्ता हज मिल सके। उनके मुताबिक खुराक और ताम के अखराजात भी कम किए गए हैं क्योंकि मौजूदा हुकूमत चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अफराद को हज का मौका मिल सके। इससे कबल गुज़श्ता माह मुफ्ती अब्दुल शकूर ने इस्लामाबाद में हज पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा था कि हज अखराजात में इजाफा मुतवक्के है और ये 7 से 10 लाख रुपए तक हो सकते हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम जारी, 12,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुहिम के दौरान गुज़श्ता हफ्ते 12,358 अफराद पकड़े गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान की ये तादाद 19 मई से 25 मई 2022 के दौरान होने वाली तफ्तीशी कार्रवाइयों के दौरान की है। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद में से 7,626 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। इसी तरह 3,237 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 1,495 लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। कमेटी ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते 285 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सऊदी अरब की सरहद उबूर करके मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 67% यमनी, 32% अथोपी, जबकि 1% दीगर मुल्कों के तारकीन थे। इसी तरह 117 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो सरहद उबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन करने पर 8 अफराद भी गिरफ्तार हुए हैं। मौसम गर्मा में गर्द गुबार के तूफान का सिलसिला जारी रहेगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल कहतानी ने खबरदार किया है कि मौसम गर्मा में गर्द गुबार के तूफान का सिलसिला जारी रहेगा। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा बुध 1 जून को जद्दा में बैन अल-अक़वामी माहिरीन मौसमियात का इजलास होगा। मौसम गर्मा के दौरान गर्द गुबार के मुसलसल तूफान से निमटने के तरीकों पर मुबाहिसा करेंगे। मौसमियात के कौमी मरकज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है गर्द गुबार के तूफान का एक सबब गहरे बादल भी हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मशरक़ वस्ता इनिशिएटिव माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने में मुआवन साबित होंगे। इलावाज़ी SPA के मुताबिक गुज़श्ता रोज सुबह से शाम तक मदीना मुनव्वरा और उसकी अल उला और खैबर कमिश्नरियों के बेशतर इलाके तेज गर्द आलूद तेज हवाओं की जद में थे और हद नज़र महदूद रही है। अल खैबर और नजरान रीजन की शरूरा कमिश्नरी में भी गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद रहने की इत्तलात हैं। रियाज में तशद्दुद से लड़की की हलाकत, मुल्जिमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने लड़की पर तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार किया है। तशद्दुद के बायस लड़की जान की बाजी हार गई। मुल्जिमान को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जुमान खालिद अल कुर्देस ने बताया है कि 11 मई को इत्तला मिली थी कि एक लड़की पर उसके रिश्तेदारों ने तशद्दुद किया है। उसे जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, वहां वो चल बसी। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद इन्हें
इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया है। याद रहे कि सोशल मीडिया पर सार्फिन ने लड़की पर तशद्दुद की वीडियो पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया था। तशद्दुद की वीडियो मुतासरा लड़की की बहन ने शेयर की थी। तशद्दुद के बायस लड़की का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा गिर गया था। 3 मरतबा दिल की धड़कन बंद हुई, 19 रोज तक अस्पताल में जेरे इलाज रही, फिर दिमागी मौत वाक़ई हो गई। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।